जो अपनी माँ का नहीं हो सका वो किसी और का क्या होगा। तो ये पाकिस्तान में क्या कर रहा था उनके लिए, ये एक बड़ी सोचने की बात है। अपनी सगी माँ को जान से मारने का भाई साहब पे इल्ज़ाम है। तो सीसीटीवी कैमरा के ऊपर एक सिक्योरिटी गार्ड ने भाई साहब की फुटेज अपने मरे हुए वालिद के अंगूठे लगवा रहे थे स्टैम्प पेपर्स के ऊपर। तो बंदा पूछे उससे, तुझे होश था? तेरी माँ इतनी बेदर्दी से कत्ल हुई। अरशद शरीफ को जिस साथ मारा, मैं आखिरी वक्त तक उसके साथ व्हाट्सएप के ऊपर राब्ते पे था। पहले इमरान खान और उसके हवारियों ने एक पूरा साल लगाकर पाकिस्तानी यूथ को बहकाया अमेरिका के खिलाफ। किस नस्ल के इंसान हो तुम लोग भाई? ये मोहित पीरजादा जैसे लोगों को क्यों बाहर निकालना जरूरी है पाकिस्तान से? ये अभी इसको एफबीआई ने प्रोटेक्शन क्यों दी हुई है? अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और आज सुबह को मैंने एक वीडियो देखा, मुझे कई ग्रुप्स में शेयर हुआ था और मुझे वो देखकर गुस्सा भी आया और मुझे दुख भी हुआ। गुस्सा तो मुझे इसलिए आया कि मैं एक पाकिस्तानी हूँ और अगर कोई पाकिस्तान के साथ ज़्यादती कर रहा हो तो मुझे बहुत शदीद गुस्सा आएगा। दुख इसलिए हुआ कि जब आप किसी को जानते होते हैं, जब आपने किसी के साथ हाथ मिलाया होता है, तो फिर आपको दुख होता है कि जब वो घटिया बातें करता है। वो वीडियो था डॉक्टर मोहित पीरजादा का, पता नहीं डॉक्टर भी है कि नहीं है, लेकिन बहरहाल मोहित पीरजादा का वीडियो था और उसमें वो अमेरिकन कांग्रेसमैन और सेनेटर के आगे इल्तिजाएं कर रहे थे और बड़ी अपना बूट पॉलिश या अंग्रेज़ी में वो उनको कह रहे थे कि किसी तरह पाकिस्तान में जाएं और मुदाखलत करें और हम लोगों को वापस वहाँ पे किस तरह ऊपर बिठा दें कि हम वहाँ पे चले जाएं वापस। अच्छा, उसी में कहने लगे भाई साहब कि जनाब मैं तो अमेरिकन नेशनल हूँ, तो अमेरिकन नेशनल है, आप अमेरिका में जॉब क्यों नहीं करते? आप वहाँ पे क्यों नहीं ढूंढते जॉब? और इतने सालों से आप अमेरिका में तो थे नहीं वहाँ पे, इसका मतलब है कि आप जो है वहाँ पे आप इस काबिल नहीं है कि आपको रखा जाए। बहरहाल वो कहने लगे कि जी मुझे एफबीआई ने कांटेक्ट किया। एफबीआई अमेरिका की एजेंसी जो लोकल उनके क्राइम्स को देखती है, उनका जी एफबीआई ने कांटेक्ट किया और एफबीआई ने कहा तुम्हारी जान को खतरा है। अच्छा, तुम्हारी जान को किससे खतरा है? पाकिस्तान से खतरा है तुम्हारी जान को। तो कहता फिर उन्होंने मुझे बड़े टिप्स दिए कि किस तरह बचाव करना है और गाड़ी किस तरह चलानी है और चलना किस तरह है, कहाँ आना है, कहाँ जाना है, कैसे। और फिर एफबीआई के 2 एजेंट्स हैं, वो शैडो कर रहे हैं मुझे। इन्हीं 2 एजेंट्स हैं, वो मेरे साथ हैं मेरी प्रोटेक्शन के लिए। कमाल है। अमेरिका में वो बेचारा को मारा जाता है शिकागो में, तो पुलिस ही उसको मारती है और फिर वहाँ पे पूरी दुनिया में, आधी दुनिया में उसका एहतजाज भी हो जाता है, लेकिन उसकी फैमिली को तो वो शैडो पुलिसमैन या एफबीआई वाले नहीं दिए जाते। मोहित पीरजादा क्या काम कर रहा था अमेरिका के लिए कि जब वो बात कर रहा है वहाँ पे, तो वो सेनेटर्स भी हैं और साथ खुद बता रहा है, निशानदेही करा रहा है कि स्टेट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स भी वहाँ बैठे हुए हैं। तो ये पाकिस्तान में क्या कर रहा था उनके लिए, ये एक बड़ी सोचने की बात है बहरहाल। लेकिन मोहित पीरजादा का अपना कैरेक्टर क्या है पाकिस्तान के हवाले से, वो भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। हमारे ना हम पंजाबी लोग हैं सादा से, हमें कुछ ज़्यादा साइंस नहीं आती। हमारे पंजाब में एक सेइंग है, कोटेशन है, जड़ा ना होएगा माई दा की होएगा पराई दा। जो अपनी माँ का नहीं हो सका वो किसी और का क्या होगा। और माँ यहाँ पे मैं पाकिस्तान को नहीं कह रहा क्योंकि ये तो अमेरिकन है, इसकी तो माँ नहीं पाकिस्तान। एट बेस्ट अगर होगी तो सौतेली माँ होगी, माँ तो नहीं है उसकी। तो जिसने अपनी माँ को जान से मार दिया वो सौतेली माँ के साथ क्या करेगा? जी बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ। अपनी सगी माँ को जान से मारने का भाई साहब पे इल्ज़ाम है और भाई साहब ने आज तक उसको कंटेस्ट नहीं किया। वो क्या हुआ, इस्लामाबाद में अपनी वालदा के साथ रहता था और एक दिन ये नहीं छोड़ा घर था बिल्कुल, तो पता चला कि जी कोई आया घर के अंदर और रात को इसकी वालदा को कत्ल करके चला गया। जब सुबह को पुलिस के आके उन्होंने और ये भी फोरेंसिक रिपोर्ट में आया कि जी कोई बड़ी बेचारी ने मुज़ाहमत की, सब कुछ किया, लेकिन उनको को मर्डर कर दिया। बड़ा इसने खप डाली कि जी मुझे तो पता ही नहीं चला, मैं तो सोता रहा, मैं तो पता नहीं थका हुआ था, मैं अड़ा हुआ था, मैं क्या था, मुझे तो पता ही नहीं चला कौन आया, किस तरह आया, दरवाजे तोड़ के मेरी माँ को उसने तशद्दुद करके मार दिया पकड़ के, मुझे नहीं पता चला। हम सारे बड़े परेशान थे उस वक्त भी, सारे सोचते थे कि यार अफसोस भी करें तो क्या अफसोस करें। लेकिन थोड़े दिन के बाद पता चला कि वो जो घर था वो भाई साहब आपको पता है किसके नाम हो गया, बहरहाल हो गया किसी के नाम वो प्रॉपर्टी वगैरह। अच्छा, अब ये एक वन ऑफ चीज़ थी, उस वक्त भी लोग मुझे कहते थे कि यार ये ऐसा आदमी है, तो माँ के साथ इसने कर दिया, तो हम लोग उससे लड़ाई करते थे कि नहीं यार नहीं, कौन कर सकता है ऐसे। आई मीन हो सकता है ड्रिंक करके सोया हो, उसको नहीं होश हुआ होगा, हो सकता है सूटा लगा के सो गया हो, नहीं पता चला होगा उसको बेचारे को, ये वो। अब कुछ अरसे के बाद, कुछ सालों के बाद, यानी 2 सालों के बाद पता चला कि जी भाई साहब अरेस्ट हो गए दुबई में।
अब दुबई में क्यों अरेस्ट हो गए? दुबई में अरेस्ट हो गए कि पता चला कि जी अपने मरे हुए बाप के अंगूठे लगवा रहे थे स्टैम्प पेपर्स के ऊपर, ब्लैंक स्टैम्प पेपर्स के ऊपर। वो क्या साइंस है जी? वालिद साहब को इनकी गालिबन स्ट्रोक हुआ था और वो अबू धाबी में एक अस्पताल के अंदर थे, या दुबई के अंदर, यूएई के अंदर, बहरहाल वहाँ हॉस्पिटल के अंदर थे। अब वो हॉस्पिटल में जब थे और उनको उनकी डिक्लेयर हो गया कि उनकी डेथ हो गई है, तो वो जो अस्पताल की कार्रवाई होती है कि वो पेपर वर्क वगैरह करते हैं बॉडी को शिफ्ट करने से पहले, वो उसमें चले गए, डॉक्टर था नहीं कोई वहाँ पे। तो सीसीटीवी कैमरा के ऊपर एक सिक्योरिटी गार्ड ने भाई साहब की फुटेज पकड़ी, और आपको पूरे गूगल पे आपको मिल जाएगी ये बात। ये मैं ऐसी बात नहीं कर रहा कि को अनहोनी मैं इल्ज़ाम लगा रहा हूँ, आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा। और आपको मेरी तरह के लोगों के वीलॉग्स नहीं मिलेंगे, स्टेटमेंट्स नहीं मिलेंगे, ट्वीट्स नहीं मिलेंगे, आपको गल्फ न्यूज़ की, खलीज टाइम्स की, इन अखबारों की रिपोर्ट्स मिलेंगी, मुफस्सिल रिपोर्ट्स। उसमें क्या हुआ कि अब वो सीसीटीवी कैमरा में उसने देखा तो ये वो भाईजान अपने मरे हुए वालिद के अंगूठे लगवा रहे थे स्टैम्प पेपर्स के ऊपर। इल्ज़ाम इसके ऊपर भी आया, एक इसकी हम बहन के ऊपर भी आया, बहरहाल था इसके ऊपर क्योंकि ये अरेस्ट हो गया। उसने रिपोर्ट कर दी। इन्होंने बड़ा वावेला किया वहाँ पे। इन्होंने कहा कि जनाब ये तो पाकिस्तान की प्रॉपर्टी के कागज़ों पे मैंने साइन कराया है, तो ये तो यूएई का कोई ताल्लुक ही नहीं है, मैं तो रेजिडेंट भी नहीं हूँ यूएई का, मैं तो अमेरिकन रेजिडेंट हूँ, ये है वो है व्हाटएवर। उनका कोई नहीं, नथिंग डूइंग, उसको अंदर पकड़ के डाल दिया। अब था एंकर, और एंकर्स का एक मेल मिलाप भी होता है, आपस में सारों का होता है, किसी का थोड़ा होता है, किसी का ज़्यादा होता है। तो वो पाकिस्तान एम्बेसी एक्टिव हो गई वहाँ पे, और पाकिस्तान एम्बेसी ने लॉ ऑफिसर भी किया, अरेंज भी किया, सब कुछ किया, और उन्होंने जाके बड़ी प्ली किया। उन्होंने कहा कि जी ये कोई जुर्म नहीं किया, ये नहीं किया, हम इसको ले जाते हैं पाकिस्तान में, ट्राई करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। बहरहाल को 15 दिन के बाद उसको रिलीज़ कर दिया। अब रिलीज़ जब किया और ये वापस आया तो इसकी जॉब वॉब चली गई थी उस वक्त इस चक्कर में। तो फिर ये आके वही शेख रशीद वाला गेट नंबर 4 की बरूने मिन्नत, गेट नंबर 4 के थ्रू जाके मिन्नत समाजत करना शुरू हो गया। मैं ये तो मैं वो, मैं तो आपका हमदर्द, मैं तो ये, मैं कोलंबिया ग्रेजुएट हूँ और मैं आपके लिए ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, वो। फिर पता चला कि जी एक चैनल पे इसको जॉब मिल गई, वहाँ पे मिल गई, चले आप करना शुरू हो गया। मैं भी गया 1-2 दफ़ा प्रोग्राम पे उसके। खैर हुआ क्या कि उसकी एक्सप्लेनेशन दी आके ट्विटर के ऊपर भाई साहब ने, वो ट्वीट्स है मेरे पास, मैं आपको दिखा देता हूँ। वो ट्विटर पे ये एक्सप्लेनेशन उन्होंने दी, उन्होंने कहा कि जी मेरी वालदा जब फौत हुई थी तो वो 40,000 रुपया महीना कोई फंड है, पता नहीं जिस तरह का ये बेरर बॉन्ड वगैरह, सर्टिफिकेट वगैरह होते हैं, कोई इस तरह का आपको फंड है, उसमें 40,000 रुपया महीना विड्रॉ करती थी, और मेरे वालिद भी वो करते थे। तो वालिद को जब स्ट्रोक हुई थी तो उन्होंने ये कह दिया उनको कि जनाब आप ऐसा करें कि मेरे अंगूठे लगवा लिया करें ये रकम के लिए, और प्रॉपर्टी के यानी ट्रांसफ़र वगैरह के लिए मैं साइन नहीं कर सकता। तो वो अंगूठे होते थे, तो वो 40,000 रुपया महीना देना होता था जी, वो मिलना होता था, और वो आगे गरीबों में देना होता था 40,000 रुपया महीना। तो मेरी तो 31 या 32 लाख रुपया तनख्वाह है, उस वक्त की बात ये कर रहे थे, और मैं साल के 3.5 करोड़ रुपया कमाता हूँ। तो मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं 40,000 रुपये के लिए वो अपने मरे हुए बाप के अंगूठे लगवाऊँ। तो बंदा पूछे उससे, तुझे होश था? तेरी माँ इतनी बेदर्दी से कत्ल हुई, तेरा बाप उस तेरे सामने मर गया आंखों के आगे, और तुझे होश था कि स्टैम्प पेपर तू लेके आया कहीं से, और तूने अरेंज किया वहाँ पे, पता नहीं कैसे किया, यूएई के पाकिस्तान से ही लेके गया हुआ था पहले, और वेट कर रहा था कि बाप जैसी कुछ होता है तो मैं उसके अंगूठे लगा दूँ। फिर तूने मरे हुए बाप के अंगूठे लगाने शुरू कर दिए 40,000 के लिए। अगर तो वाकई 31 लाख रुपए कमाता था तो उसमें से 40,000 रुपया दे देता महीने का अपने बाप के नाम पे। ऐसी कौन सी यानी कोई साइंस थी कि कोई इतनी बड़ी रकम थी या कुछ था? नहीं, वो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स थे जिसके ऊपर साइन करवाई और खा पी के, इसलिए तो इतने आराम से अमेरिका में रह रहे हैं बगैर काम के, कि काम कोई नहीं, लेकिन अपनी माँ बाप को, यानी आप देखें जिस तरह से उनकी प्रॉपर्टी हथियाई गई तो उसके पैसे बाहर। अब क्या हो रहा है, अब वहाँ पे बैठ के भाईजान रोना क्या रो रहे हैं कि जनाब अरशद शरीफ को जिस साथ हमारा, मैं आखिरी वक्त तक उसके साथ व्हाट्सएप के ऊपर राब्ते पे था। अरशद शरीफ मरूम के साथ आप राब्ते में थे, बड़ी अच्छी बात है। इसका मतलब है कि आपको पता, और मुझे पता है कि उसके साथ क्या हुआ, ये भी कह रहे हैं। तो जब आपको सब कुछ पता है और आप आखिरी मोमेंट तक उसके साथ राब्ते में थे,
तो भाई साहब ये तो जीआईटी बनी थी, सुप्रीम कोर्ट ने भी बनाई थी, उधर जाके आपने क्यों नहीं स्टेटमेंट लिखवाई कि अरशद शरीफ को ये हुआ कि जी उसको अथॉरिटीज़ ने उसके ऊपर प्रेशर डाला, दुबई ने कहा कि भाई तुम निकल जाओ यहाँ से, तो फिर वो पाकिस्तान ने की बजाय वो कीनिया चला गया, फिर वहाँ पे ये हो गया। क्या हुआ ये भी तो बताओ ना कि क्या हुआ, किसने किया, कैसे किया, आई मीन किस तरह हुई, वो कहाँ है दोनों भाई, वकार भी और वो दूसरा भाई भी जिनके पास वो ठहरा बता, उनके पास वो किस हवाले से गया, ये भी तुम्हें फिर अरशद ने बताया होगा। फिर उसके अपने चैनल ने उसको भेजा, उसके अपने लोगों ने उसको भेजा कि उसको किसी ने वैसे कहा कि यार ये कंट्री ऐसी जहाँ पे लॉलेस जो है वो कोई तुम्हें ढूंढने नहीं आएगा, क्या होगा, तुम यहाँ पे आके चुप जाओ, यहाँ पे आके रुक जाओ, नहीं सारी चीज़ों पे खामोश। सिर्फ वो बातें जिनसे पाकिस्तानी यूथ को इश्तियाल दिलाया जा सकता है। पहले इमरान खान और उसके हवारियों ने एक पूरा साल लगाकर एंटी अमेरिका सेंटिमेंट, एब्सोल्युटली नॉट वाला सेंटिमेंट करके पाकिस्तानी यूथ को बहकाया अमेरिका के खिलाफ। अब ये बैठे हैं अमेरिका के जूतों में और वहाँ चाट रहे हैं, उसको पॉलिश कर रहे हैं अपनी ज़ुबान से, और उसके बाद कहते हैं कि जनाब हमारी मदद करो, पाकिस्तान आओ, पाकिस्तान पे हमला करो, पाकिस्तान की एड बंद कर दो, IMF जो $1 बिलियन दे रहा है वो भी बंद कर दो, ताकि पाकिस्तान बैंकक्रप्ट हो, खुदा ना खास्ता सड़कों पे आ जाए। तो फिर देखो अब हमारे साथ ऐसा हुआ तो उनके साथ, सारों के साथ ऐसा होना चाहिए। किस नस्ल के इंसान हो तुम लोग भाई? तुमने अपनी सगी माँ को नहीं छोड़ा, तुम अपनी सौतेली माँ को या मुंह बोली माँ को, तुम उसके साथ ऐसा सलूक कर रहे हो। तुम कब्र में जाओगे तो क्या मुंह लेके जाओगे जब तुम्हारे से मुनकर नकीर आके सवाल करेगा कि तुम अपने माँ बाप के फ़राइज़ तुमने पूरे किए, तो तुम क्या आगे से बकवास करोगे, क्या बोलोगे आगे? तुम बाहर बैठ के तुम पाकिस्तानी यूथ को ख़राब कर रहे हो, तुम पाकिस्तानी लोगों के बीच में झूठ बोल रहे हो, और उसके पहले तो तुम ये बता दो कि तुम डॉक्टर थे, तुमने वो नहीं प्रैक्टिस किया, तुम CSS कर रहे थे, तुमने वो नहीं प्रैक्टिस किया, तुम अमेरिका में थे, अमेरिकन नेशनल थे, वहाँ से तुम्हें पाकिस्तान लाया गया और तुम्हें यहाँ पे मीडिया के अंदर डाला गया। किस चक्कर में? मुझे पीज़ा याद करो वो दिन कि जब अमेरिकन एम्बेसी में हम सारे एक साथ थे, और तुम्हें याद होगा कि हम लोगों को बुलाया गया, हामिद मीर साहब भी थे वहाँ पे, नसीम ज़हरा साहिबा भी थी, तलत हुसैन साहब भी थे, मैं भी था, और शायद कोई एक और एंकर, मुझे अगर अब बुढ़ापा है तो नाम नहीं याद रहते पूरे। तो हामिद भी वो ये अपना, मैं वहाँ पे गया कोई 15 मिनट पहले, तो हामिद मीर साहब बाहर खड़े हुए थे, तो उन्होंने कहा कि अभी तो टाइम है, वो हिलरी क्लिंटन से मुलाकात थी हम सब की, हिलरी क्लिंटन उस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी। तो हामिद मीर साहब को कहा, मैंने कहा मैं भी बाहर खड़े हो, तो मैं सिगरेट पीता था उस वक्त, मैंने कहा सिगरेट पीना है, तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। अब सिगरेट पी के मैंने कहा मैं अंदर बता तो दूँ कम से कम कि मैं आ गया हूँ, ये तो बता के आए हुए हैं। तो मैं अंदर गया तो एक कोने में मोहित पीरज़ादा बैठा रटा मार रहा है। और मैंने कहा आप भाई साहब अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर साहब किस चीज़ का रटा मार रहे हैं? और कहा जी वो ये सारे डॉक्यूमेंट्स और ये जो इंट्रोडक्शन और ये सारे सवालात हैं ना, ये मुझे वो दिए हैं अभी, तो मुझे वो याद कर रहा हूँ, थोड़ी देर पहले उन्होंने दिए, घंटा पहले। मैं कहा किन्होंने दिए? कहते हैं एम्बेसी वालों ने। तो मैंने कहा आप क्यों याद कर रहे हैं? तो पता चला उस डिस्कशन के मॉडरेटर बन गए भाईजान, और उनका कि सारों को मैं इनवाइट करूँ, पहले इंट्रोड्यूस करूँगा गेस्ट को, सारों को इनवाइट करूँगा कि आपने जो जो सवाल करने आप करेंगे, और उसका घोटा पी रहे थे वो। तो मैंने कहा यार तुम्हें ये इंट्रोडक्शन भी तुम्हें ये इन्होंने लिख के दी? हाँ यार वो अपना पॉलिसी मैटर्स होते हैं, दे आर वेरी सीरियस मैटर्स, ये वो व्हाटएवर, अमेरिकन पॉलिसी मैटर्स, एंड फॉर यू व्हाई, यू नो, आई मीन तुम्हें क्यों अपना ये कहा जा रहा है? बाकी उन्होंने 5 जो जर्नलिस्ट हैं वहाँ पे किसी को भी नहीं कहा यार, हमें तो सबको कहा कि जो दिल करता है पूछना है पूछ लो। सबने पूछे अपनी अपनी मर्जी के सवाल। आई थिंक पहला सवाल उसमें तलत हुसैन साहब ने पूछा था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, फिर नसीम ज़हरा साहब, फिर अपना हामिद मीर साहब, फिर मेरी बारी थी, फिर एक मुझे इतना याद है कि एक हमारे PTV के कुलीग थे, तो आई एम सॉरी मैं नाम मुझे हर एक का याद नहीं रहता, तो बहुत माजरत उसकी, फिर उन्होंने भी की है। तो और ये बड़ा वो घोटा लगा के ये तब से खिदमत कर रहे हैं अमेरिका की, और आज अमेरिका FBI एजेंट्स इसको दे रहा है, सप्लाई कर रहा है, ताकि ये अपना जो है वो ये प्रोटेक्टेड रहे। ये एसेट है। एसेट कौन होता है जिसको हर हाल में अमेरिका प्रोटेक्ट करता है? रेमंड डेविस भी उनका एसेट था, कि जब रेमंड डेविस ने कत्ल कर दिया और पता था कि ये पकड़ा जाएगा, तो रेमंड डेविस को निकालना जरूरी था। क्यों रेमंड डेविस को क्यों निकालना जरूरी था, ये भी आप समझ लें।
ये मोहित पीरजादा जैसे लोगों को क्यों बाहर निकालना ज़रूरी है पाकिस्तान से और उनको सेफ रखना और उनको अच्छा दिखाना, ये वो, उसकी वजह ये है कि फिर CIA के जितने भी रेमंड डेविस थे पूरी दुनिया में, वो काम करने से इनकार कर देते कि भाई हम तो जब करते हुए पकड़े जाएंगे तो तुम तो हमें ओन नहीं करोगे, हमें निकालोगे नहीं, हमें सेव नहीं करोगे। तो ये मीडिया का रेमंड डेविस जो है, ये अभी इसको FBI ने प्रोटेक्शन क्यों दी हुई है, ये आप बेहतर जानते हैं। लेकिन एक और चीज़ जो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं, जो अपने माँ बाप का नहीं हो सकता उनको मार सकता है, मरे हुए बाप के अंगूठे लगवा के प्रॉपर्टी अपने नाम करा सकता है, वो आपके साथ कितना सिंसियर होगा, सोचिएगा इस पर। अल्लाह हाफ़िज़।